हेलो फ्रेंड्स, सुपरफास्ट रिवीजन में आपका स्वागत है। आज हम जून माह का प्रतियोगिता दर्पण पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को ई संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत वितरित किया है? सही जवाब है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना में गांवों की भूमि का उच्च तकनीकी से सर्वेक्षण कर मानचित्र किया जा रहा है तथा उसके आधार पर किसानों को मालिकाना अधिकार के संपत्ति कार्ड 24 अप्रैल को पहली बार वितरित किया। योजना पायलट के चरण को पिछले वर्ष महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पंजाब व राजस्थान के चयनित गाँव में प्रारंभ किया गया था। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2021 को ग्रामीण किसानों को ई संपत्ति कार्ड किस योजना के तहत वितरित किया? स्वामित्व योजना। यह क्या है? तो इसके अंतर्गत गांव की भूमि का उच्च तकनीकी से सर्वेक्षण कर मानचित्र किया जा रहा है और उसके आधार पर किसानों को मालिकाना अधिकार के संपत्ति कार्ड बांटा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस प्रसिद्ध अभिनेता को वर्ष 2019 का भारतीय फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो रजनीकांत। भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मुख्यतः तमिल फिल्मों के अभिनेता, निर्माता, निर्देशक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा अप्रैल 2021 में की है। अगला सवाल है, सीनियर एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में किस भारतीय महिला भारोत्तोलक ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है? सही जवाब है झिल्ली दल बेहेरा। अप्रैल 2021 में ताशकंद में आयोजित सीनियर एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की झिल्ली दल बेहेरा ने 45 केजी वर्ग में स्नेच तथा क्लीन जर्क में कुल 157 केजी उठाकर स्वर्ण पदक जीता और भारत की मीराबाई चानू ने 49 केजी वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 119 केजी वजन उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया तथा कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के चलते किस योजना के अंतर्गत मई जून में 5-5 केजी अन्न मुफ्त गरीबों को दिए जाने की घोषणा की है? सही जवाब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च 2020 में प्रारंभ की गई थी। यह योजना अप्रैल 2020 से जून 2020 के लिए था। अब इसका लाभ मई जून 2021 में भी प्रदान किया जाएगा। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी गेहूं या चावल अतिरिक्त दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत। अगला सवाल है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने अप्रैल 2021 से 2021 के लिए 28 अनुबंधित खिलाड़ियों की सूची जारी की है। इसमें A+ श्रेणी में किन खिलाड़ियों को अनुबंधित किया गया है? तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह को A+ श्रेणी में अनुबंधित किया गया है। इन्हें 7-7 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। ए श्रेणी में 10 खिलाड़ी को ये सभी को 5-5 करोड़ व बी श्रेणी में 5 खिलाड़ी को 3-3 करोड़ तथा सी में 10 खिलाड़ी को 1 करोड़ दिए जाएंगे। अगला सवाल है, भारत का सूर्य का अध्ययन करने के लिए संभवतः जनवरी 2022 में प्रक्षेपित किया जाने वाला स्पेस क्राफ्ट मिशन कौन सा है? तो याद रखिएगा आदित्य L1 का संबंध किससे? तो सूर्य का अध्ययन से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा सूर्य के अध्ययन के लिए पहले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 को PSLV C56 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से संभवतः जनवरी 2022 में प्रक्षेपित करने की योजना है। ग्राउंड सपोर्ट फैसिलिटी आर्बट रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल द्वारा दी जाएगी।
तो याद रखिएगा आदित्य L1 का संबंध सूर्य का अध्ययन से है और इसे PSLV एक्सेल C56 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जनवरी 2022 में छोड़ने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2021 से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? सुशील चंद्रा। 13 अप्रैल 2021 से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? सुशील चंद्रा। भारतीय राजस्व सेवा IRS के सेवानिवृत्त अधिकारी सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 से मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला है। निर्वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा की सेवानिवृत्ति के बाद श्री चंद्रा ने पद संभाल लिया है। सुशील चंद्रा फरवरी 2019 से निर्वाचन आयोग में ही निर्वाचन आयुक्त थे। तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 2021 से भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बन गए हैं? सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा, सुशील चंद्रा। अगला सवाल है 24 अप्रैल 2021 से भारत के मुख्य न्यायाधीश पद पर कौन नियुक्त हुए हैं? तो NB रमन्ना, NB रमन्ना, NB रमन्ना, NB रमन्ना। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश NB रमन्ना ने 24 अप्रैल को मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण किया है। श्री रमन्ना 2014 से उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश थे। अगला सवाल है फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अप्रैल 2021 में जारी अरबपतियों की सूची में भारत में शीर्ष तथा विश्व में 10वें स्थान पर कौन भारतीय उद्योगपति है? तो सभी जानते हैं मुकेश अंबानी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी लगातार 14वें वर्ष भारतीय में सबसे ऊपर रहे। भारतीय अरबपतियों में गौतम अडानी दूसरे तथा HCL के शिव डनर तीसरे। इसके बाद राधा कृष्ण दमानी, उदय कोटक, लक्ष्मी मित्तल, कुमार मंगलम बिड़ला, साइबर्स पुणे वाला, दिलीप संघावी तथा सुनील मित्तल है। तो पहला स्थान मुकेश अंबानी मिला है भारत में, दूसरा पर गौतम अडानी और तीसरा पर HCL के शिव नडार रहे हैं। जबकि ओवरऑल देखें तो वो 10वें स्थान पर है विश्व में मुकेश अंबानी। भारत में कोरोना वायरस से बचाव के लिए किस रूसी वैक्सीन को भारत में प्रयोग के लिए अप्रैल 2021 में अनुमति दिया गया? तो स्पुतनिक बी। रूस में गैमीलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित स्पुतनिक बी कोविड-19 वैक्सीन को भारत में प्रयोग की अनुमति भारत सरकार ने दे दी है। वर्तमान में भारत में 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा तथा कोवैक्सीन भारत बायोटेक का टीकाकरण प्रयोग किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण इसमें प्रयोग होने वाली किस दवा की कालाबाजारी चरम पर रही? तो रेमडेसिविर। कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन स्तर कम होने पर दी जाने वाली दवा रेमडेसिविर की कालाबाजारी 2021 में चरम सीमा पर था। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने किस दवा को कोविड-19 इलाज के लिए अप्रैल 2021 में स्वीकृति प्रदान की है? तो सही जगह वीराफिन, वीराफिन। भारतीय दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला की क्रोनिक हेपेटाइटिस B तथा C के मरीजों को दी जाने वाली वीराफिन दवा को कोरोना के मॉडरेट मरीजों को आपातकाल में दे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। किसके द्वारा? ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI के द्वारा। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय पर प्रकाश डालते हैं। पहला क्वेश्चन है ब्रिटेन के 74वें बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 4 पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो नोमाडलैंड। ब्रिटेन के 74वां बाफ्टा पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित सर्वाधिक 4 पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो नोमाडलैंड को। क्लो झाओ द्वारा निर्देशित फिल्म नोमाडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, इसको कौन कौन सा मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म में दिया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के लिए 4 ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कार अप्रैल 2021 में प्राप्त किया है। बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सौरमंडल का वह ग्रह जिस पर नासा ने हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी तथा ऑक्सीजन का उत्पादन किया?
मंगल ग्रह। नासा के छोटे हेलीकॉप्टर इंजीन्यूटी को मंगल की सतह से 10 फीट ऊपर उड़ाने में 19 अप्रैल 2021 को सफलता प्राप्त की। अमेरिका के नासा द्वारा भेजे गए रोवर परसीवेरेंस के साथ ही हेलीकॉप्टर भेजा गया था। इस साथ ही परसीवेरेंस ने मंगल पर 5.4 ग्राम ऑक्सीजन बनाने में सफलता प्राप्त की। भारत की यूरोपीय यूनियन के साथ मई 2021 में होने वाली बैठक कहाँ प्रस्तावित है? सही जवाब है पुर्तगाल में। पुर्तगाल में 8 मई 2021 को प्रस्तावित इंडिया यूरोपीय यूनियन समिट संभवतः वर्चुअल ही होगी। कोविड महामारी के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रस्तावित पुर्तगाल एवं फ्रांस की यात्रा रद्द कर दी है। 2020 की एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में कहाँ आयोजित हुई? तो सही जवाब है ताशकंद में। 2020 की एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में कहाँ आयोजित की गई? तो ताशकंद में। कोविड-19 के कारण अप्रैल 2020 में आयोजित होने वाली एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में ताशकंद में अप्रैल 2021 में संपन्न हुई। यह पुरुषों की 49वीं तथा महिलाओं की 30वीं चैंपियनशिप थी। अंक तालिका में चीन का दबदबा था। अगला सवाल है, ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों व केंद्रीय मंत्रियों के गवर्नरों की 6 अप्रैल 2021 को संपन्न वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने किया? तो केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। ब्राजील। ब्रिक्स में कौन कौन देश आता है? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के समूह ब्रिक्स का अध्यक्ष कौन है? भारत है। इसीलिए इस वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता संयुक्त रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तथा आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा अप्रैल 2021 में जारी विस्पत्तियों की अरब सूची में कौन शीर्ष पर है? जेफ बेजोस, जो अमेजन कंपनी के सीईओ है। जेफ बेजोस लगातार 4 वर्ष से शीर्ष पर बने हुए हैं। जेफ ने ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की स्थापना 1994 में अमेरिका में की थी। दूसरे स्थान पर एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ है। तीसरे स्थान पर बर्नार्ड एर्नॉट, जो फ्रांस के हैं। व चौथे स्थान पर बिल गेट, जो माइक्रोसॉफ्ट के। अगला सवाल है, किस राष्ट्र ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों में भाग न लेने की घोषणा की है? तो उत्तर कोरिया। 2020 के ग्रीष्म ओलंपिक खेल कोरोना महामारी के कारण 23 जुलाई से 8 अगस्त तक जापान में टोक्यो में प्रस्तावित है। यह आयोजन बिना दर्शक आयोजित होगा। उत्तर कोरिया ने कोरोना महामारी के कारण इसमें भाग लेने से मना कर दिया है। अगला सवाल है, अप्रैल 2021 में वर्चुअल तरीके से रायसीना संवाद का थीम क्या था? रायसीना संवाद का थीम था वायरल वर्ड, आउटब्रेक, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। रायसीना संवाद एक स्वतंत्र संगठन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा भारत के विदेश मंत्रालय के साथ 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें विश्व के शिक्षाविद, राजनेता, पत्रकार, नीति निर्माता, निजी क्षेत्र के उद्योग के अधिकारी आदि सामायिक समस्याओं पर विचार विमर्श करते हैं। रायसीना नाम राष्ट्रपति भवन के स्थान रायसीना हिल से लिया गया है। अगला है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अप्रैल 2021 में भारत के किस पड़ोसी राष्ट्र से अपनी सेना हटाने की घोषणा की? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में तालिबान व अन्य विद्रोही गुटों को दमन करने के लिए अमेरिका व अन्य राष्ट्रों की सेनाएं अफगानिस्तान की सरकार का साथ दे रही है। जो बाइडेन अपने सभी सैनिक अफगानिस्तान से 11 सितंबर 2021 तक वापस बुलाने की घोषणा की है। अगला सवाल है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के एक दिवसीय मैचों में लगातार सर्वाधिक मैच जीतने का विश्व रिकॉर्ड किस राष्ट्र की महिला टीम के नाम है? तो ये सही जगह ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम क्रिकेट ने एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड की टीम को अप्रैल 2021 में हराकर अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचों में अपने ही देश की पुरुष टीम का लगातार 21 मैच जीतने का 2003 में बनाया गया रिकॉर्ड भंग कर दिया। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम की यह 22वीं विजय थी। 10 अप्रैल 2021 तक महिला टीम की रिकॉर्ड लगातार 24 जीत हो चुकी है। अगला सवाल है, अमेरिका में अप्रैल 2021 में आयोजित मियामी ओपन
हार्डकोर्ट टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो हूबर्ट हुर्काज ने। पोलैंड के टेनिस खिलाड़ी हूबर्ट हुर्काज ने फाइनल में इटली के जानिक सिनर को हराकर मियामी ओपन हाईकोर्ट टेनिस का पुरुष एकल खिताब जीता, जबकि महिला एकल ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने जीता। स्विट्जरलैंड के प्राइवेट बैंकर जूलियस बेयर द्वारा अप्रैल 2021 में जारी सबसे महंगे शहरों की सूची में सबसे महंगा शहर कौन है? शंघाई, जो चीन का शहर है। सर्वेक्षण के आधार पर अप्रैल 2021 में जारी ग्लोबल वेल्थ एंड लाइफ स्टाइल रिपोर्ट 2021 के अनुसार चीन का शंघाई शहर विश्व में सबसे महंगा है। दूसरा स्थान पर जापान का टोक्यो है, उसके बाद हांगकांग है। मिस्र में पुरातत्वविदों ने किस 3000 वर्ष पुराने शहर के अवशेष खोजने का वादा अप्रैल 2021 में किया? तो एटन सिटी। मिस्र में नील नदी के किनारे लगभग 3000 वर्ष पुराने सब शहर एटन, जिसे डेजलिंग एटन भी कहते हैं, के अवशेषों का पुरातत्वविदों ने पता लगाया है। इसका नाम मिस्र के सूर्य के देवता एटन के नाम पर है। इस शहर का संबंध आमेनहोटेप तृतीय तथा तुतनखामन से है। अगला सवाल है, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संघर्ष के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले वाक्लाव हावेल ह्यूमन राइट प्राइज 2020 किसे देने की घोषणा है? तो सही जवाब हो जाएगा लुजैन अल हथलोल को। पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ द काउंसिल ऑफ यूरोप द्वारा सऊदी अरब की मानवाधिकार कार्यकर्ता लुजैन अल हथलोल को, जो सऊदी अरब की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, वाक्लाव हावेल ह्यूमन राइट प्राइज 2020 देने की घोषणा की। यह प्राइज चेकोस्लोवाकिया के पूर्व राष्ट्रपति वाक्लाव हावेल की स्मृति में वाक्लाव लाइब्रेरी तथा काउंसिल ने मिलकर 2013 में प्रारंभ किया। पुरस्कार के रूप में 60,000 यूरो प्रदान किए जाते हैं।